हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे से हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का एकदम सुबह-सुबह का टाइम है। सबसे पहले यही काम होता है कि दूध आते हैं तो दूध को पहले उसको गर्म करो। मतलब कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। अब हल्की-फुल्की ठंड नहीं, हल्की-फुल्की नहीं कहूँगी, ये ठंड भी स्टार्ट हो गई है काफ़ी। दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और जब मैं सुबह में उठती हूँ ना तो कुछ समझ में नहीं आता ना, तो सबसे पहले मैं तो क्या करती हूँ ना कि आटे गूँथ लेती हूँ। उसके बाद फिर दिमाग में चलता है कि मुझे क्या बनाना है, कौन सी सब्ज़ी बनाना है। अगर मैं रात में प्रिपरेशन करके नहीं सोऊंगी ना, तो उसके बाद तो मेरा सुबह में बैंड बज जाएगा। इसीलिए मैं सोने से पहले सब कुछ सोच लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। नहीं तो फिर सारा उल्टा सीधा हो जाता है। तो वही फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले आटा गूँथ के फिर चाय बनाया मैंने, और उसके बाद मैं रोटी बनाई। अच्छा, आप ये बताओ कि कौन-कौन ऐसा करता है कि जो रात की जो बची हुई रोटी होती है उसको घी में ऐसे सेक के और गुड़ के साथ खाओ। बहुत ही अच्छा लगता है इसको खाने में, बहुत टेस्टी लगता है खाने में ये। तो ये रात की रोटी बची हुई थी, तो ये मैं नहीं खाऊँगी। इतनी घी चबड़ी हुई मैं खा लूँगी तो मैं और कहाँ जाऊँगी। मेरा तो ऐसे ही वेट इतना ज़्यादा हो गया है। और ये मैं कान्हा के लिए डेली सुबह में उसे दूध रोटी खिलाती हूँ, तो वही मैं उसके लिए दूध में रोटी तोड़ के डाल रही थी। गाइज़, आपको बता दूँ, अगर मैं बोल नहीं पाती हूँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ आप इस पे कमेंट मत कीजिएगा। ऐसे भी मेरे वीडियो को कौन कमेंट करता है, कोई देखता ही नहीं है तो कमेंट कौन करेगा। और फिर अब मैं यहाँ पे गोभी बनाने लगी। तो गोभी, जब आपको पता है ना, जब गोभी जब बहुत महंगी होती है ना, तब उसको बनाने में उसके डंठल सब मतलब काट के हम बना देते हैं। और जब सस्ती हो जाती है ना तो फिर उसके डंठल को कौन पूछता है। तो वही है, मैंने डंठल निकाल के उसको गाय के लिए रख दी है। और हाँ, मैं वो पानी में अगर गोभी में अगर कीड़े होते हैं ना, तो बहुत कोई गर्म पानी में डाल के और उस कीड़े को निकाल लेता। मैं नहीं करती हूँ। मैं तो इसको पहले चेक करूँगी, उसके बाद ही। तो यहाँ पे मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, और फिर ये बड़ा वाला जो बेटा है ना, वो गोभी आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए मैं गोभी का 2 पराठा बना दूँगी ना, तो वो आएगा तो खा लेगा स्कूल से। जब मैं सब्ज़ी बनाने के लिए गई तो देख रही हूँ कि हरी मिर्च नहीं है। ज़्यादातर तो मिर्च तो सबके घर ही अवेलेबल होता है, लेकिन जब नहीं होता है ना, तब ये हमारे जो छत के जो खेत है ना, इसमें से मिर्च तोड़ने में मज़ा तो कुछ और ही आता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं है तो चलो 2-4 तो मिल ही जाते हैं, और काफ़ी इस बार अच्छे में मतलब मिर्च के पौधे लग गए थे। तो ये हमारा हो गया, मिर्च मैंने तोड़ ली। आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब मैं छत पे गई ना तो हल्की-हल्की सी धूप निकली हुई थी, बहुत अच्छा मौसम था। और जब मैं आ रही थी तो ये मैंने कपड़े का भी वीडियो बना लिया कि आप ये देखो, ये 2 दिन के कपड़े मैंने जमा कर लिए हैं। अब मैं इसको फिर नीचे लाऊँगी, फिर इसको साथ में समेटूँगी। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैं घर क्लीन कर रही हूँ, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अगर मैं इस कमरे में कर रही हूँ तो कान्हा उस कमरे को गंदा कर देता है। बस यही चलता रहता है। बस ज़िंदगी बस चल रही है, चल रही है, चल रही है। एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, कभी काम ख़त्म ही नहीं होता है, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, कुछ भी दिन हो, बस करते जाओ। लेकिन एक बात बताऊँ, मज़ा भी इसी में है, क्योंकि अगर आप देख लो ना, काम नहीं ना रहेगा तो आप बोर हो जाओगे, और 10 तरह की बातें भी सोचोगे, दिमाग में 10 तरह की बात आएँगे, तो वो उससे तो अच्छा है कि बेशक काम कर लो, वो बेटर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, गोभी गोभी को फ्राई कर रही हूँ, ताकि मैं इसका
गोभी पराठा बनाओ, और उसके नखरे तो अजीब से हैं। अगर गोभी पराठा है तो वो खाएगा दही बूंदी के साथ। सब कोई मीठे के साथ पसंद करता है, दही और चीनी के साथ, लेकिन मेरे घर में तो उसे दही बूंदी के साथ ही पराठे कोई सा भी अच्छा लगता है। ठंड हो गई है ना, इसीलिए मुझे स्वेटर पहन के, ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो स्वेटर तो डालना ही पड़ेगा। ऐसे मुझे शॉल लेके भी काम करने में बनता नहीं है, क्योंकि वो गिरते रहते हैं ना, इसीलिए। अब पहले मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो इसके पापा को भी मैंने दिया, और उसमें थोड़े से मटर भी अब आ गए हैं। अब सर्दियों के तो सब्ज़ी की बात ही अलग है। तरह तरह की सब्जियां, हरी हरी सब्जियां मिलती है, तो आप सब मिक्स करके बनाओ तो मज़ा आ जाता है। मुझे पता है कि मैं इतना बकबक कर रही हूँ और ये वाला मैं डालूँगी है नहीं। अब फिर मैं यहाँ पे कान्हा को सुबह उठाया, फिर यहाँ पे इसको ब्रश करा रही थी। पर मेरा ये बच्चा अच्छा है, मुझे कुछ भी इसको कराना नहीं पड़ता। ये वही बोल रहा था कि आप चले जाओ, मैं कर लूँगा। ये देखो, ये कर भी लेता है खुद से। ब्रश भी कर लेगा अच्छी तरीके से, पानी से कुल्ला भी कर लेता है। तो भगवान ने यही सोचा ना कि मेरा बड़ा वाला बेटा है आलसी, और ये रहा थोड़ा क्या, बहुत एक्टिव है। ये देखो, ये देखिए, ये हमारा गोभी का उसको क्या बोलूँगी मैं, वो मैंने तैयार कर लिया है, जो गोभी का पराठा बनाऊँगी। बहुत तीखा बनाया है मैंने। मेरे जो मिर्ची जो है ना छत वाली, बहुत तीखी है, तो मैंने 2-4 डाल दी, क्योंकि उसको तीखा पसंद है। अब यहाँ पे मैं क्लीनिंग करने में लग गई हूँ। मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। दोस्तों, मैंने बोला था ना कि एक हाउस वाइफ का काम कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। मैंने अब भी वहाँ पे ये बेड सारा साफ़ किया था, और कान्हा ने फिर अपने पूरे खिलौने को वहाँ पे पलट दिया, और फिर उस कमरे में तो पलटा ही पलटा, और फिर उस कमरे में भी जाके खेलना स्टार्ट कर दिया। और अब क्या, अब मैं लगी अब इसको क्लीन करने में, साफ़ करूँगी, इसका सारा टॉय रखूँगी। और वही आप देखो कि मैं जब रख रही थी ना, तो वो आ गया और मुझे कह रहा था कि अभी मैं और खेलूँगा मैं। तो मैंने बोला, खेल ले बेटे, खेल ले, अब तुम खेलो, अब मैं जा रही हूँ दूसरा काम करने के लिए। और ये देखिए, पानी से इसे बहुत प्रेम है। आप लोग भी सोच रहे हो कि आज मैं क्या बोल रही हूँ। दोस्तों, मैं क्या करूँ, सब कोई मुझे बोल रहे हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, ये कौन तुम्हारा वीडियो देखेगा। लेकिन मैंने भी सबको बोला कि जब तक है सांस तब तक है आस, क्योंकि मैं लोगों को अपना झाड़ू पोछा दिखाते रहूँगी, रोटी दिखाते रहूँगी। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब यूट्यूब हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है, तो हम इसका यूटिलाइज़ क्यों ना करें। एक हाउस वाइफ, मैं अगर एक हाउस वाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ दिन भर, तो चलो ठीक है, अपना काम करके मेरा ये भी काम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर